तो बहुत ही प्यारा सा आपका टॉपिक है जिसका नाम होगा जलोढ़ मिट्टी और लेटराइट मिट्टी में का अंतर है। सामाजिक के भूगोल के लेसन नंबर 1 के अंतर्गत ये आपका आता है। सब बच्चा लोग जानते होंगे और आप लोग तो याद भी कर लिए होंगे। बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि जलोढ़ मिट्टी और जो लेटराइट मिट्टी होती है इसमें क्या अंतर होता है। तो प्यारा सा बात सुनिएगा कि जलोढ़ मिट्टी जो होता है इसका निर्माण पर्वतीय क्षेत्रों के नदियों द्वारा बहाकर लाई गई कीप मिट्टी से या काप मिट्टी से होता है। बस इतना जानेंगे कि जो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है वह पर्वतों के ऊपर जो मिट्टी होती है जब बह करके पर्वत से कहीं दूसरे जगह पर जाकर एकत्रित हो जाती है तो जहाँ पर एकत्रित होती है वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है पर्वतों के द्वारा। देखो हाँ मैंने नदी लेकर के आती है, इसको पर्वतों से बहा करके नदी लेकर के मिट्टी को आती है। याद करो सब लोग, बात समझे कि नहीं समझे कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है कि जो पर्वतों से जो मिट्टियाँ होती है जब बह करके आती है कहीं जा करके एकत्रित हो जाती है तो वहाँ पर आपका जलोढ़ मृदा का या जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से। अब देखिए जो लेटराइट मिट्टी होता है तो देखो कैसे इसका निर्माण होता है। जब बहुत तेज़ बरसात होती है, बहुत तेज़ वर्षा होती है और जब मिट्टी के ऊपर बरसात होती है और मिट्टी जब बहुत अधिक पानी को सूख लेता है, मिट्टी जब क्या होता है बहुत अधिक पानी को सूख लेता है तो वहाँ जिस मिट्टी का निर्माण होता है उसी को हम लोग कहते हैं लेटराइट मिट्टी। दोनों आप समझेंगे। मैंने कहा कि पर्वतों के द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है या पर्वतों से जब मिट्टी आकर के कहीं एकत्रित होती है तो वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। और कहीं बहुत तेज़ पानी बरस रहा, बहुत तेज़ वर्षा होती है और जो मिट्टी बहुत अधिक पानी को सूख लेती है, सूखने के बाद जिस मिट्टी का निर्माण होता है उसको हम लोग कौन सा मिट्टी कहते हैं, लेटराइट मिट्टी कहते हैं। पहले समझो तो इसका तो निर्माण आप जान गए कि जो पर्वतीय होते हैं पर्वतीय मिट्टी से या मृदा से इसका निर्माण होता है। लेटराइट में आपने क्या कहा, लेटराइट में आपने कहा कि जब अधिक वर्षा होता है तो अधिक वर्षा होने के कारण जिस मिट्टी का निर्माण होता है उसे हम लोग लेटराइट मिट्टी कहते हैं। सबको याद हो चुका है, सबको याद होना चाहिए। दूसरा बात अगर आपसे कोई पूछता है तो आप याद कर सकते हैं कि यह मिट्टी, सुनो ध्यान से, यह मिट्टी वहाँ पर उपस्थित होती है जहाँ पर बड़े बड़े मैदान उपस्थित होते हैं, जैसे खेल के मैदान है, ज़्यादा अगर चरगाह उपस्थित होते हैं, यानी पर्वतों के पास इसका निर्माण होता है जलोढ़ मिट्टी का। अधिकतर जो मैदानी इलाके होते हैं, जो पर्वत वाले इलाके होते हैं, वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, पाई जाती है। हालांकि लेटराइट मिट्टी तो उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पर बहुत अधिक बरसात होती है, जहाँ पर बहुत अधिक बरसात होती है वहाँ पर ये मिट्टी का क्या होता है, निर्माण होता है। तो पहला इसका निर्माण तब जान जाएंगे पर्वत के पास होगा या जो मैदानी क्षेत्र होंगे, मैदानी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर इसका क्या होता है, निर्माण होता है। मैदानी क्षेत्र में इसका निर्माण होता है। लेकिन अगर इसका कोई पूछता है तो ये जहाँ पर भारी बरसात होती है, बहुत अधिक वर्षा होती है, भारी वर्षा वाले स्थानों पर, भारी वर्षा वाले स्थानों पर क्या होता है, इसका निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। खूब ध्यान से समझो, सीखो जी तुम लोग भी। जहाँ पर बहुत अधिक भारी बारिश होगी वहीं पर उन्हीं स्थानों पर लेटराइट मिट्टी का क्या होता है, निर्माण होता है। आपको याद होगा कि हमारे भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। देखो अब इस मिट्टी की विशेषता बता देते हैं। ये मिट्टी जो होती है पीले भूरे रंग की होती है और ये गहरे पीले रंग की होती है। ठीक है ना, जैसे ये आपका मिट्टी जब देखोगे तो ये माने यह पीले और गहरे भूरे रंग की होती है, गहरे भूरे रंग की होती है। देखो कहीं भूलना नहीं है इसको, बस सामाजिक में बहुत अच्छा नंबर आपको लेकर के आना है। और इसको आप लिख सकते हैं कि ये जो मिट्टी होती है ये गहरे का मतलब बहुत गाढ़ा पीले रंग का ये मिट्टी होती है। ठीक है, जब भी आपसे कोई पूछेगा तो बता सकते हैं। ठीक है, 4 नंबर में आप क्या कह सकते हैं कि यह सूक्ष्म तथा मध्यम कणों से निर्मित होती है। यह मोटे कणों से, माने ये लिख देना कि यह सूक्ष्म कणों से बनती है। सूक्ष्म माने बहुत छोटे छोटे, ये सूक्ष्म कणों से बनती है, कभी भूलना मत। और ये जो होता है मोटे कण से, बड़े बड़े कण होते हैं, जैसे इसमें छोटे छोटे कण इस तरीके से होते हैं। ये जो होते हैं मोटे कणों से बनते हैं। जो मोटे कण होते हैं मोटे कणों से क्या होते हैं, बनते हैं। कौन बनते हैं, लेटराइट मिट्टी बनते हैं। बड़े बड़े कण इस तरीके से होता है, बहुत बड़े बड़े कण होते हैं और ये जब आपस में मिलते हैं तो इसका निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से सब लोग याद रखेंगे
है। इस मिट्टी में गेहूँ चावल जितने आपके यहाँ मिट्टियाँ पाई जाती है ना, जलोढ़ मिट्टी, ये याद रखेंगे। जलोढ़ मिट्टी में सबसे अधिक गेहूँ होता है, चावल होता है। चावल लिखिए चाहे धान लिखिए, बात एक ही होता है आपका। चावल होता है सबसे अधिक, जौ होता है, चना होता है, बाजरा वगैरह होता है। इसमें ज़्यादा गन्ना होता है, समझ रहे, याद करो सब लोग। गन्ना होता है, काजू, काजू इसमें, क्योंकि आप जानते होंगे काजू हुआ चाहे कहवा हुआ, ये वहाँ पर पाए जाते हैं आपके। कॉफ़ी जिसको कहते हैं कॉफ़ी, कहवा का हिंदी में अंग्रेजी में कॉफ़ी कहा जाता है। तो ये जलोढ़ मिट्टी है और लेटराइट मिट्टी है। इसके बारे में कोई आपसे पूछेगा तो बता सकते हैं, थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा कि लिखने से दिमाग में सेट हो जाता है ये।